the fourth question we have. So the question says that we have a list 1, 2, 3 and 4.5. Okay, and if you convert into a array, okay, then what, then the array will have which data type. तो जब आप इसको एरे में कन्वर्ट कर देंगे तो इसका डेटा टाइप क्या होगा उस एरे का। तो यहाँ पे हम सीधा से देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये इंटीजर है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्लोट वैल्यू आ गया, विच मीन्स अगर आपके पास कोई भी एक वैल्यू या फ्लोट हो जाए तो इसका मतलब ये होगा पूरा का पूरा ये एरे अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा फ्लोट वैल्यू आपका उसका डेटा टाइप हो गया। ओके, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। 1, 2, 3 पूरा इंटीजर है तो इसका डेटा टाइप इंट होगा और इसका फ्लोट होगा। अब यहाँ पे क्या करने बोल रहा है, एक लिस्ट दिया हुआ है 2D लिस्ट दिया हुआ है, और ये क्या करने बोल रहा है कि इसको 2D एरे में कन्वर्ट करने बोल रहा है। ओके, तो अब इसको हम कैसे करेंगे। सेम एज फॉर हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया पाइथन को, और हमारे पास एक लिस्ट है 1, 2, 3, ओके, 4, 5, 6, ओके, ये हमारे पास एक लिस्ट दिया हुआ है। अब इसको हम 2D एरे में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे py डॉट एरे दिया हुआ है l, तो ये हमारे 2D में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर इसको आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब हमारे पास सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन ये हमको कह रहा है कि एक हमारे पास एक कमांड है np.arange, ओके, एंड ये इसका स्टार्टिंग रेंज है और ये हमारा एंडिंग रेंज है। ओके, और ये हमारा कितना स्किपिंग वैल्यू मतलब कितना कदम ये स्किप करेगा। ओके, तो इसका वैल्यू क्या प्रिंट होगा, अगर आप इसको वैल्यू प्रिंट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या क्या प्रिंट होगा। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो स्टार्टिंग रेंज तो प्रिंट होगा ही होगा, फिर ये कितना स्किप करने पड़ रहा है 2, तो यहाँ पे 1, फिर 1 है, यहाँ पे 2, फिर 3, यहाँ तो तीसरा में आएगा, फिर एक वैल्यू होगा, फिर चौथा में जाएगा, एक वैल्यू स्किप किया तो फिर यहाँ 5वां में आ जाएगा, 5 प्रिंट होगा। ओके, फिर यहाँ पे 7 आएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, ऐसे आएगा, ऐसा ही आएगा। कितने स्टेप्स चले। अब यहाँ पे अब np.linspace क्या करता है कि ये बोलता है कि यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज है और ये एंडिंग रेंज है, इसके बीच में हमको दो ऐसा वैल्यू दो जिसका डिफरेंस करेंगे तो सेम आए, मतलब कि उसका चाहे वो यहाँ पे कोई स्टेप्स का बात नहीं किया जा रहा है कि यहाँ पे तो हम स्टेप्स का बात किए हैं कि एक छोड़ के इतना जाना है, लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इन दोनों के बीच में दो वैल्यू ऐसा प्रिंट करो जिससे जाके इसका डिफरेंस सेम हो। ओके, इसका डिफरेंस सेम है। ओके, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 रहता, जैसे इसका वैल्यू अच्छा कर ही देते हैं 3 रहता। ओके, तो यहाँ क्या क्या प्रिंट हो सकता था, तो यहाँ पे देखो पहला 1 होगा, फिर होगा 3 होगा, उसके बाद 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि
क्योंकि यहाँ से यहाँ हमारा कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। ओके, मीन्स यहाँ पे सेम डिफरेंस हमारे पास है। ओके ओके, इतना समझ में आ गया। इसको हम थोड़ा सा और ले लेते हैं, मान के चलिए कि 4 लेते हैं यहाँ पे, वहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने लेट सपोज यहाँ पे हम 4 ले लिए। मीन्स कि यहाँ पे बोल रहे हैं हमको 4 वैल्यू देना है जिसका डिफरेंस भी सेम हो या कोई भी मतलब 4 को हमको वैल्यू चाहिए ही चाहिए, और सब बराबर का हिस्सेदार, मतलब कि इसके और इसके बीच में सेम डिफरेंस हो, इसके और इसके बीच में सेम डिफरेंस हो, जो इसके और इसके बीच में हो। तो यहाँ पे ऐसा ही यहाँ पे दिखाया गया है। ओके, और यहाँ पे कोई एंडिंग रेंज नहीं, ये इंक्लूडेड है 5। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, ये एंडिंग रेंज है, और यहाँ पे इंक्लूडेड है ये। ओके, दिस इज़ इंक्लूडेड एंड दिस वैल्यू इज़ नॉट इंक्लूडेड। ओके, सो थैंक यू।